सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में साईं मंदिर में ग्रामीणों ने पूजा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लोकसभा चुनाव में टिकट दिए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने जमकर अरविंद पांडे जिंदाबाद है के नारे लगाए। आपको बता दें कि ग्राम पिपलिया के साईं मंदिर में भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए, जहां ग्रामीणों ने पूजा पाठ करने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को भाजपा से लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से टिकट दिए जाने की मांग की। वहीं दर्पण शर्मा, बलवीर शर्मा, नैन्सी शर्मा ने बताया कि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने शिक्षा मंत्री रहते हुए पढ़ाई में हो रहे भेदभाव को दूर किया था और खेल मंत्री रहते हुए खेल को बढ़ावा देने का काम किया था। यही कारण है कि आज भी अमीर और गरीब का बच्चा एक ही किताब से पढ़ाई करता है। उन्होंने कहा कि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे द्वारा विकास के क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है, जिसके चलते उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। ऐसा है जी, मेरी समझ के अनुसार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2014 से आज तक उनका दूसरा टर्म भी अब समाप्ति की ओर है। ना हमें ऐसा 70 साल में कोई नेता मिला है और ना मिलेगा। राष्ट्रवादी नेता, देश की सुरक्षा से लेकर और देश के भूखमरी का इलाज करने तक का सोच एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो हम तो नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और हमारी ये मांग है कि हमारे राज्य के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए अरविंद पांडे जैसे कर्मठ योद्धाओं को, जिन्होंने 4 बार एमएलए रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र का विकास किया, और हम ये चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट देकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र का विकास प्रशस्त करने में हमारी सहायता करें। जय हिंद। करना चाहते हैं। अरविंद पांडे युवा हृदय सम्राट हैं। छोटे से मजदूर के घर से लेकर और करोड़पति के घर तक उनकी एक ही सोच है। इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद पांडे जैसे नेता आगे आएं और देश का मार्गदर्शन करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। हमारा क्षेत्र, हम ये जानते हैं कि अरविंद पांडे जैसे नेता हमारे क्षेत्र को रात और दिन विकास के मार्ग पर ही लेकर जाएंगे। अरविंद पांडे। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अरविंद पांडे जी जैसा ईमानदार व्यक्ति सांसद के रूप में आए और इस राज्य के लिए कार्य करे। खेल मंत्री रहते हुए इस प्रदेश में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त नहीं थी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हर गली नुक्कड़ में खेला जाता है, परंतु कुछ नेताओं के कारण, कुछ आपसी झगड़ों के कारण बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त नहीं थी। परंतु 20 वर्ष बाद कड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस प्रदेश को बीसीसीआई से मान्यता दिलवाई और इस राज्य के खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कार्य किया। मैं मोदी जी से चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दें, अरविंद पांडे जी को टिकट दें, जो इस क्षेत्र का और विकास करें, इस राज्य का विकास करें। धन्यवाद। अरविंद पांडे। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से उधम सिंह नगर नैनीताल से श्री अरविंद पांडे जी को लोकसभा का टिकट दीजिए, क्योंकि वो एक विकासशील पुरुष है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे क्षेत्र के लिए कई कार्य किए हैं। उनकी यही दूरदर्शिता थी कि हमारे राज्य में जो एक करोड़पति का बच्चा जिस पुस्तक से पढ़ता है, उसी पुस्तक से एक गरीब का बच्चा भी पढ़े। उन्होंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम गरीब बच्चों को भी उपलब्ध कराया, जिसे पढ़ के उन्होंने अपना जीवन किया है, अच्छा किया है। और उन्होंने हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए भी कई प्रयास किए, जिससे उन्होंने सीबीएसई से हमारे राज्य के हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करने के लिए एफिलिएशन मान्यता प्राप्त करवाई, जिससे हमारे राज्य में सरकारी स्कूलों में वृद्धि हुई है। हम प्रधानमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि हमारे श्री अरविंद पांडे जी को लोकसभा का टिकट दीजिए, जिससे वो भारी मतों से विजयी बनेंगे। हमें ये पूरी आशा है और जीतकर हमारे जनहित के अनेकों कार्य करेंगे। अरविंद पांडे जिंदाबाद। सुल्तानपुर पट्टी से दैनिक भास्कर संवाददाता ज्योति स्वरूप अग्रवाल की रिपोर्ट।